नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव ने सीएम नीतीश को दी हार्दिक बधाई, कहा डबल पावर का दिख रहा है दम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतों में शतक लगने के बाद सोमवार को बिहार में भी पेट्रोल की कीमतों में शतक का आंकड़ा छू लिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से एक तरफ जहां आम आदमी इसके बोझ तले दबता जा रहा है, वहीं विपक्षी दल लगातार केंद्र और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। इसी कड़ी से बिहार के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार जाने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के डबल इंजन सरकार को बधाई प्रेषित की है। झूठे और गलत खबरों के चक्कर में ना पड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से न्यूज छांट कर सेलेक्ट करके आपके लिए लाया जाता है। रेप के पीड़िता रोती रही, पुलिस वाले थाने से भगाकर ही माने। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। शासन बाबू जागिए, आपकी सरकार में पुलिस दुष्कर्म पीड़िता को ही थाने से भगाती है। अस्पताल में भी भटकती रही घंटों तक। जी हां, आपको बता दें कि गोपालगंज में बिहार पुलिस की एक दहलाने वाली करतूत सामने आई है। सुशासन की पोल खुल गई है। पुलिस कैसे काम कर रही है, इसका सच सामने आया है। जिले के मोहम्मदपुर थाना इलाके में नाबालिग ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रेप को अंजाम दिया गया। रेप पीड़िता शनिवार देर रात ही मोहम्मदपुर थाना पहुंची केस करने के लिए, लेकिन गिड़गिड़ाती रही। उसका बयान दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता को थाने से लौटा दिया गया। इसके बाद मायूस होकर पीड़िता मेडिकल स्टेट के लिए सिधवलिया पहुंची। वहां पीएचसी में पहुंचने के बाद पीड़िता की किसी ने नहीं सुनी। पीड़िता को अस्पताल से भी लौटना पड़ा है। मौसम का भी बहुत ही बड़ा कहर है। कोरोना की तरह मौसम भी होते जा रहा है। बिहार में 1 जुलाई तक नहीं बदलेगा मौसम। मौसम विभाग का अलर्ट है। अगले 4 दिनों में मध्यम बारिश का अनुमान, वज्रपात का भी खतरा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्यों का मौसम अगले कई दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा। 1 जुलाई तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 2 दिनों का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। इस कारण से 1 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज व वज्रपात का खतरा होगा। मौसम खराब होने पर लोगों को खुले आसमान में नहीं रहने को अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन यहीं पे बता दें कि जिसके इलाके में बाढ़ आ गया है, घर तबाह हो गया है, वो खुले में नहीं रहेगा, तो सरकार ने उसके लिए महल बनवा के रखा है। शुक्र है बिहार में कोरोना कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 185 नए केस मिले। एक मरीज की मौत हो गई। लापरवाही की तो संक्रमण को बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कोरोना से जितना हो सके आप लोग बचिए, दूरी बना के रखिए और सैनिटाइज करते रहिए और रोजगार पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोरोना की रफ्तार अब कमजोर पड़ती जा रही है, लेकिन 24 घंटों में 185 नए संक्रमित आए हैं, जबकि 292 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 24 घंटे में बिहार में मात्र 1 संक्रमित की मौत हुई है, जबकि पटना में 48 घंटे में 1 भी मौत नहीं हुई। एक्टिव मामलों में भी तेजी से कमी आ रही है। बिहार में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2141 है, जबकि पटना में 311 एक्टिव मामले हैं। हालांकि लापरवाही मत कीजिएगा, वरना इससे बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। बिना सीजन आम गिरने का इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आरसीपी सिंह ने तेजस्वी सरकार गिराने वाले बयान पर दिया करारा जवाब। बोले एक ही बैकग्राउंड है चिराग तेजस्वी का। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अब चिराग के साथ साथ तेजस्वी को भी जोड़ दिया गया है उसी में। अब बोले तो तेजस्वी के साथ चिराग को भी जोड़ दिया गया है विपक्षों ने। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। रविवार को उन्होंने कहा कि दोनों का एक ही बैकग्राउंड है, उनकी कोई जमीन नहीं है। आरसीपी सिंह ने ये बात तब बोली जब तेजस्वी यादव ने 2-3 महीने में सरकार गिराने की बात कही। वहीं तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को ऑफर देने पर आरसीपी सिंह ने कहा कि दोनों की पृष्ठभूमि एक ही है, तो ये साथ जाएंगे ही। रविवार को आरसीपी सिंह ने जेडीयू कार्यालय में जेडीयू की ऑनलाइन सम्मेलन की दूसरी बैठक की। इसमें जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन कनेक्ट हुए थे। वहीं दफ्तर में आरसीपी सिंह प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कुछ नेता मौजूद थे।
छपरा में 2 नर कंकाल बरामद। 7 दिन के भीतर 2 नर कंकाल बरामद। 1 साल पहले बाढ़ में डूबने से हुई थी मौत, माला और कपड़ा से पहचान लिया गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। छपरा के तरैया थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पिछले 1 सप्ताह में 2 नर कंकाल बरामद हुए हैं। दोनों के परिजनों ने 100 को पहचान कर ली है। यहाँ की राजधानी के गाँव में सारण तटबंध के पास बसवाड़ी में एक नर कंकाल को देखा गया। नर कंकाल के पास मिले माला एवं बाला के आधार पर ग्रामीणों ने दावा किया है कि यह कंकाल बाढ़ में डूबकर मरे शिव पूजन राय की है। 22 जून को टिकमपुर गांव में कमलेश सिंह के फुलवाड़ी में एक नर कंकाल मिला था, जिसकी पहचान 1 वर्ष पूर्व बाढ़ में डूबकर मरे अचूक गांव के सनी कुमार के रूप में की गई थी। हालांकि डीएनए जांच के बाद आधिकारिक तौर पर पुष्टि होगी। बिहार को अब बिहार पुलिस की कार्यशैली से खतरा। 10 दिनों के अंदर हुए 2 ब्लास्ट। अब भागलपुर में चिट्ठी के साथ मिले 2 बम। बिहार पुलिस कह रही है कि कोई खास बात नहीं। कैसे भाई कोई खास बात नहीं? जिसके घर में बम फूटेगा वो न जानेगा कितना खास है। भागलपुर में एक राज मिस्त्री के अर्धनिर्मित मकान में रविवार को एक पत्र के साथ 2 बम बरामद हुए हैं। पत्र में 5 तारीख को विशेष जानकारी देने की बात लिखी हुई है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि कोई खास बात नहीं है, यह शरारती तत्वों का काम है। पुलिस का यह बयान हैरत में डालने वाला है। जबकि इसी महीने बिहार में 2 ब्लास्ट हो चुके हैं। 8 जून को बंका के नौटोलिया इलाके में मदरसा में ब्लास्ट हुआ था। काफी तेज दिखाते हुए और बगैर एफएसएल की रिपोर्ट आए इस घटना में देसी बम का ब्लास्ट बताकर सरकार और जिले की पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया था। इस घटना के 9वें दिन यानी 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर सिकंदराबाद से आई स्पेशल ट्रेन के पार्सल कोच से सामान उतारते ही एक बंडल में ब्लास्ट हुआ था। तेजस्वी का आरोप, लोजपा को तोड़ने की रची गई साजिश। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद अपने सहयोगियों को छोड़ दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोजपा में जारी संग्राम को लेकर बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोजपा में टूट पर चिराग ने अपने पत्रों में यह स्पष्ट किया है कि इसकी साजिश रची गई है। जिन्होंने 2005 और 2010 में पार्टी को तोड़ने का काम किया, उन्होंने ही यह योजना बनाई। आरोप लगाया कि बिहार सरकार का इतिहास उधार के जनादेश पर रहने का रहा है और हमेशा उधार के खिलाड़ियों की मदद से अपना खेल खेला है। बिहार बोर्ड छात्र ध्यान दें, आज है इंटर में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। ये है प्रोसेस। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट सत्र 2021 से 23 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून तक है, यानी आज तक। 11वीं में नामांकन को इच्छुक विद्यार्थी 8 जून यानी आज 11:59 पर रात के 11:59 तक यानी 12 बजे तक ofssbihar.in पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। इस बार बिहार के 3564 प्लस 2 स्कूलों और कॉलेजों में 17,02,000 सीटों पर 11वीं में एडमिशन होना है। अमिताभ बच्चन के साथ अब आरजेडी का अक्षय कुमार पर हमला। पेट्रोल प्राइस पर कुछ ऐसे की खिंचाई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने पहले अमिताभ बच्चन और अब अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। राजद ने ट्वीट कर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से पूछा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ चुप रहने के लिए कितना पैसा मिला है। बता दें कि बिहार के सभी जिलों में पेट्रोल का भाव 100 के पार पहुंच गया है। बिहार में 95% खत्म हुआ कोरोना। जाने अपने जिले का हाल। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अगर आपको अपने जिले का हाल जानना है तो इसको जरूर सुनिएगा। सिवान में 3 और समस्तीपुर में 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कटिहार मुंगेर में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अरवल, सुपौल, सारण, वैशाली में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बांका में, भोजपुर में, मधुबनी और रोहतास में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भागलपुर, किशनगंज में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। दरभंगा, मधेपुरा और पश्चिमी पूर्वी चंपारण में 9 कोरोना मरीज मिले हैं। अररिया, गया, गोपालगंज और शिवहर में 4 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं जमुई, खगड़िया, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, सीतामढ़ी में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
बिहार के गरीब तबके के लोगों ने सीएम के खिलाफ खोला मोर्चा, लालू यादव का कर रहे हैं इंतजार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजधानी पटना में 5 जुलाई को आरजेडी अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है और इसका इंतजार कई राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसकी तैयारी भी जोरों शोरों पर है। लेकिन इस बीच बिहार में गरीब तबके के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही उनका कहना है कि वे राजद सुप्रीमो लालू यादव के पटना आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान लोग सीएम के कार्यों से काफी नाखुश दिख रहे हैं। अभी पाला नहीं बदलने वाला है। मांझी ने कहा 5 साल चलेगी नीतीश सरकार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 3 महीने में बिहार सरकार के गिर जाने के तेजस्वी यादव का यह बयान था। उस बयान को लेकर बिहार में सियासत जारी है। जीतन राम मांझी ने बिहार में सरकार गिरने के तेजस्वी यादव के दावे को सिर से खारिज कर दिया है। दिल्ली पहुंचे मांझी ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। हम वीआईपी दोनों पार्टियां एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी हैं। मांझी ने चिराग पासवान को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो अब एनडीए में नहीं है और चिराग पासवान के तेजस्वी के साथ जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। अवध असम एक्सप्रेस में शराब पीकर हंगामा कर रहा सीआरपीएफ जवान नवगछिया से गिरफ्तार। शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज। जी आप सही सुन रहे हैं। ट्रेन में कभी भी शराब पीकर नहीं जाइएगा, नहीं तो आपका भी यही दशा हो सकता है। नवगछिया स्टेशन से एक सीआरपीएफ जवान को अवध असम एक्सप्रेस से शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। जवान छपरा जिले के कोया थाना के कुमरा निवासी विनोद सिंह है। बताया गया है कि जवान शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। यात्रियों ने इसकी सूचना नवगछिया जीआरपी थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेन से जवान को शराब के नशे में हिरासत में ले लिया। आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले 13 जेपी सेनानियों में 2 अब नहीं रहे। दुख की बात है, 11 को मिल रहा है पेंशन। बहुत ही अच्छी बात है। आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले औरंगाबाद जिले के 13 व्यक्तियों को जेपी सेनानी का समान योजना के तहत 2009 में पेंशन मिलना शुरू हुआ था। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के समर्थन में आंदोलन करने वालों के लिए जेपी सेनानी समान योजना 1 जून 2009 से शुरू की गई थी। इसके लिए आपातकाल के दौरान जेल गए आंदोलन कर्मियों को 5,000 और 10,000 मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई थी। औरंगाबाद जिले के इस सम्मान के लिए 13 व्यक्तियों का चयन किया गया था, जिसमें 2 व्यक्ति का मृत्यु हो चुकी है, जबकि अन्य 11 व्यक्ति अभी भी जेपी सेनानी का लाभ ले रहे हैं।